सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज सुबोध पॉल पास्टर हैं। मैं समय को भी पास्टर जी को देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। प्रभु का विशेष विशेष धन्यवाद। प्रभु की कृपा और करुणा के वजह से आज हम जीवित हैं। एक नया दिन प्रभु ने दिया। आए हुए अभी जितने जूम में जुड़े हुए सभी प्रभु के दास दासी बेटा बेटी सभी को जय मसीह। आए हम दुआ के साथ हम प्रभु के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा, एक रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक मौका हमारे जीवन में नया नया प्रभु थॉट हमारे जीवन में दे रहे, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने भी जूम को आयोजित करने वाले प्रभु आपके दास दासी सभी को आशीष दे। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं उनको भी आशीष दे, ताकि आने वाला समय में प्रभु ये सुबह का समय में प्रभु आपके आत्मिक भोजन को प्राप्त करने में प्रभु रुकावट ना हो, उनका जीवन में आशीष दे। पिता जो हम प्रभु वचन को पढ़ने जा रहे प्रभु, आप ही खुद ही प्रभु आपके मुख के द्वारा बात कीजिए प्रभु। और प्यारे प्रभु जी जितने भी सुनेंगे प्रभु आने वाला समय में उसका अपने जीवन में लागू करके आपकी गवाही बनने के लिए मदद कर। हर एक को आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है उत्पत्ति उसका 44 अध्याय हम देखते हैं। जो विषय है गुम हुआ प्याला, जो एक चांदी का कोटरा के बारे में हम क्या करते हैं हम देखते हैं। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि यूसुफ अभी मिस्र देश में है। हम सब वो कहानी हम सुन के आ रहे हैं। जो यूसुफ अकाल का 7 साल अभी पड़ा है अलग अलग जगह में। तो केनान देश में से इजराइल ने अपने 10 बेटे को उन्होंने क्या किया ना मिस्र देश को भेजा, ताकि वो लोग कुछ भोजन खरीद करके वापस आए। और जितने भी अकाल पड़ा है ये 7 साल को किस तरीके से वो लोग व्यतीत करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी समय में जब इजराइल ने अपना छोटा बेटा बिन्यामीन को अपने पास रख के बाकी 10 बच्चों को उन्होंने क्या किया ना मिस्र देश में कुछ पैसा दे के 10 बेटे को क्या कर रहे हैं ना मिस्र में भेज रहे हैं। जब मिस्र में भेजा है तो वहां हमें देखने के लिए मिलता है यूसुफ वो लोगों को देखा, वो लोगों को हालचाल पूछा, लेकिन अपना परिचय नहीं दे रहा है और वो लोग भी पहचान नहीं पाए। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, सभी भाई लोगों को पहचान लिया। तो हम देखते हैं कि वहां उन्होंने उन लोगों को खाना पीना खिलाया पिलाया अच्छा से, वो लोगों को हालचाल पूछा और वो कोशिश कर रहा था कि उनका परिवार के बारे में, उनका छोटा भाई के बारे में, उनके पिताजी के बारे में वो जानकारी लेने के लिए बार बार वो क्या करे हालचाल वो पूछ रहे थे। तो यहाँ हमें देखते हैं कि वो लोगों का सारे बोरी में फसल के साथ साथ उनका पैसा वापस कर दिया और वो बोरी में सभी में क्या कर दिया, वो बांट और सभी बोरी में रख के अपने जितने भी काम करते हैं उन लोगों को यूसुफ ने आज्ञा दिए और उन्होंने वो सारे बोरियों में पैसा के साथ साथ छोटे भाई का जो बिन्यामीन है वो बिन्यामीन के जो बोरी में भी क्या कर दिया था, वो जो चांदी के कटोरा को क्या कर दिया था, प्याला को डाल दिया था। तो हम देखते हैं पहले जो जर्नी में वो बिन्यामीन को लेके आ नहीं पाए थे, 10 आए थे, लेकिन रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारा छोटा भाई के बारे में आप बता रहे थे कि छोटा भाई को भी लेके आओ। यहाँ हमें देखते हैं कि छोटा भाई को भी वो लोगों ने क्या किया, अपना पिताजी को यहूदा ने समझाया बुझाया और उनको ये कहा कि अगर तुम्हारा छोटा बेटा नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, मुझे और कभी भी तुम विश्वास नहीं करोगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ यहूदा आगे बढ़कर याकूब इजराइल के साथ अपने पिताजी के साथ बातचीत कर रहा है और वहां भी देखते हैं यूसुफ के साथ भी वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक मीडिएटर होके अपने आप को क्या कर रहा है, वो भरोसा दे रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं वापस
तुम्हारा बेटा को मैं वापस लेके आऊंगा। तो यहाँ यूसुफ भाई लोगों को कुछ परीक्षाएं कर रहा है, परख रहा है कि सच में ये लोग मेरे छोटा भाई को प्यार करते हैं, अभी भी पिताजी को प्यार करते हैं कि नहीं, आपस में ये लोग झगड़ा करते हैं या शांति में रहते हैं। कई सारे विषय को हमें यहाँ देखने के लिए हमें मिलता है। तो मेरे प्यारों, मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ हमें काफी विषय, जो भाई को इन लोगों ने उन लोगों को क्या कर दिया ना, गड्ढे में डाला, उनको जाके बेच भी दिया। लेकिन वो भाई ये लोगों को शत्रु बनने के वजह से बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतना प्यार कर रहे, भोजन वस्तु दे रहे, और वो लोगों को अपना अपना उनके बोरी में क्या कर रहा है, जो पैसा लेके आए थे उनको पैसा वापस करवा रहा है। और वो बार बार उनके पिताजी के बारे में, भाई लोगों के बारे में, तुम लोग किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कई सारे वो जानकारी लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से हम देखते हैं अभी भी वो क्या करता है, प्यार करते हैं, और उनको परिवार का हालचाल वो क्या करते, समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है यूसुफ के जीवन में? हम कितने भी परिवार में से कितना भी हम शत्रु बन जाए, परिवार हमें, कोई भाई बहन हमें ना पूछे, फिर भी हमारे जीवन में यूसुफ के जीवन के द्वारा हमें ये सीख मिलता है कि हम भी क्या करें, अपना परिवार से प्रेम रखें, अपने परिवार से अलग ना हो। वो लोग अगर हमें सब कुछ छीन लिया, हमें कई लोगों का साथ हमें बदनाम भी किया, फिर भी हमारे जीवन के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा हर एक कार्य के द्वारा, हम समाज में हो, परिवार में हो, अच्छा नाम परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए, प्रभु के और जो प्रेम हमारे जीवन में दिया है उसको हमें अपने भाईचारा में बांटे। हमें कभी भी कोई किसी विषय में और ये कोई भी बड़े पद के लिए हमें लालसा ना करें। जितने भी हम छोटा बने, यूसुफ का जीवन में जब उनको बेच दिया गया, उन्होंने जाके कई सारे कष्ट उठाया, दुख उठाया, लेकिन एक बात है कि वो पाप से दूर रहा। यूसुफ का जीवन में पाप से दूर रहा, और यूसुफ का जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने फेथफुल रहा, विश्वस्त रहा। वो कोई भी जो भी कार्य उनको दिया गया है मिस्र देश में, तो उस समय में उन्होंने बखूबी निभाया। और वो क्या किया ना, हम्बल, अपने आप को हम्बल किया। उनको कई सारे विषय में उनको पाप में गिराने के लिए भी कोशिश किए, उनके परिवार में हम देखते हैं, लेकिन उन्होंने वो पाप में गिराने, और वो परमेश्वर उनके साथ साथ था। उसी के वजह से एक समय आया कि एक बहुत बड़ा मंत्री बना मिस्र देश में, और उनको सारे कुछ चाबी उनका हाथ में दे दिया था, काफी सारे अधिकार उनका जीवन में दिया था यूसुफ का जीवन में। तब यहाँ से हमें देखते हैं फिर भी यूसुफ अपना परिचय नहीं देकर वो क्या कर रहे, वो अलग कमरे में जाके वो रो रहे हैं, अपने भाई को मुलाकात कर रहे हैं, बिन्यामीन को भी मुलाकात किया। तो यहूदा को पूछा कि तुम्हारा पिताजी कैसे हैं, और वो कितना बूढ़ा हो गया, क्या मतलब किस तरीके से वो अपने जीवन को वो बिता रहे हैं, आप लोग किस तरीके से जीवन को बिता रहे हैं, कई सारी बातें वो क्या कर रहे। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है 44 में कि उन्होंने बिन्यामीन के बोरी में एक चांदी का कटोरा को क्या कर दिया था, रख दिया था। जब उनको सब कुछ खाना पीना करके वो सुबह के समय में अपने गधे का सब क्या कर दिया, जो भी गधे वगैरह लेके आए थे उनके ऊपर सभी लाद दिया, और सुबह भोर जाते समय उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी काम कर रहे थे उन लोगों को बताया कि वो लोगों ने निकल गए हैं, काफी दूर निकल गए हैं, आप जाओ, जाके उनको क्या करो, रोको और क्या करो, उनको वापस लेके आओ। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है यूसुफ वो परखना चाहते हैं भाई लोगों को, और उनमें से एक एक बोरी में सब वो लोगों ने ढूंढा, और लास्ट में हम देखते हैं बिन्यामीन की बोरी में वो चांदी का कटोरा निकला। तो उसमें से उन्होंने कहा कि जो चांदी का कटोरा जिसके पास भी निकलेगा वो मेरा दास बनेगा, और उनको हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, यहाँ उनको रहना पड़ेगा। लेकिन योदा खुद आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि
अगर वो दास ना बने, हम क्या करेंगे, दास बनेंगे। वो लोग अपना अपना कपड़ा को भी फाड़ दिए और क्या क्या दंडवत किए और माफी मांगे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कैसे निकल गया। उन्होंने काफी सारे बातें योसेफ को भी बता रहे। लास्ट में हम देखते हैं कि वो लोगों ने सरेंडर हो रहे हैं अपने आप को, कि सभी झुक रहे हैं, लेकिन फिर भी योसेफ क्या नहीं कर रहे, परिचय नहीं दे रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सबको क्या कर रहे हैं, सबको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से मेरे प्यारो हम यूसुफ के जीवन में कई सारे बातें हमें सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी शत्रुता वो उनका जीवन में जितने लोग भी हमारे लिए बुराई करे, हमारा अनाप शनाप बातें करे या हमारा विरोध में जाए, फिर भी प्रभु हमारा साथ है। क्या करते हैं हम, ईंट के जवाब पत्थर से हम देने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, समय को वो इंतजार किया और प्रभु के साथ रहा यूसुफ। इसलिए प्रभु ने उसको, जितना भी वो हम्बल हुआ उतना परमेश्वर उसको बड़ा किया। और एक समय आया जो 7 साल का अकाल के समय में उन्होंने अपना परिवार को भी संभाला, अपना भाई लोगों को संभाला। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा सा अगर जब कोई हमारा विरोध में बातें कर लेते हैं या कोई विरोध में हमारा चल पड़ते हैं, तो उस समय में हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सापन आ जाते हैं और हमें उसके बदला लेने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु हमारा साथ है, हम भाईचारा बनाए रखें और प्रभु की सेवा को हमें आगे ले जाने के लिए हम कोशिश करें। तो आज का विषय हम एक मार्टियर के बारे में हम देखेंगे, जो कि प्रभु के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया, प्रभु की सेवा में दिया। तो हम देखते हैं हिप्पो के अगस्टिन जो कि सेंट अगस्टिन के नाम में जाना जाता है, जिनका जन्म 354 ईसाई पूर्व में टेगास्टे उत्तरी अफ्रीका में हुआ था और मसीह शास्त्र में और पश्चिम दर्शन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। और उनके कार्य ने मसीह सिद्धांतों के विकास को आकार देने में और विशेष रूप में अनुग्रह और उद्धार परमेश्वर की प्रकृति के क्षेत्र में वो आगे था। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, पश्चाताप करने में, पाप से दूर होने और बचाए जाने का अवसर फिर कभी नहीं आएगा। जब किसी नए जीवन को आह्वान किया जाता है तो उसे बिना देरी किए स्वीकार किया जाए। संत अगस्तिन का ये एक जो एक पादरी था और एक प्रसिद्ध बाइबल विद्वान भी था। हालांकि उन्होंने 100 से भी ज्यादा किताबें वो लिखी है, लेकिन उनके शुरुआती साल में क्या हुआ ना, भोग विलास में भरे जीवन को वो चिन्हित थे। उन्हें भोग विलास का जीवन वो बिताने के लिए वो क्या था ना, कोशिश कर रहा था। वे जो कि झूठी शिक्षाओं में भी क्या हो गया था ना, भटक गए थे। तो परमेश्वर से वो दूर हो गए। तब जब परमेश्वर से दूर हो गए, एक दिन क्या हुआ ना, एक पार्क में वो क्या कर रहा था ना, भटके हुए एक भ्रमित अकेलापन महसूस करके उन्होंने एक दिव्य आदेश को वो क्या कर रहा था, वहां घूम रहा था वो गार्डन में। तो उन्होंने एक दिव्य क्या क्या आदेश को उसने सुना। क्या बोल के सुना ना, वहां सुना कि ले लो और पढ़ो। तुरंत आज्ञा मानते हुए उन्होंने क्या किया, वो बाइबल को खोली और पढ़ा। तो उसमें क्या लिखा है ना, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार को बांध ले। जो कि हमें देखने के लिए मिलता है रोमियो उसका 13 का 12 में। वो वचन उनका जीवन में क्या किया, वो पढ़ने लगा। तब जब वो पढ़ रहा था तो इस आयत ने उसको दिल को क्या कर दिया ना, छेद कर दिया, उनका दिल को चीर कर दिया। वो पढ़ के उन्होंने क्या किया, वो हैरान में पड़ गए, जिससे उन्हें अपने जो पापी तरीकों को त्यागने को और पूरी तरह से प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वचन उनका जीवन में कार्य किया और अपने जो पुस्तक को प्रायश्चित में जो उनके पश्चाताप पर उनको जो प्रतिबंधित रूप में लिखी गई, तो उन्होंने अपने आत्मा को क्या कर दिया, उंडेल दिया। तो मेरे प्यारो, यहाँ अगस्टिन के जीवन में जो वचन उनको बात कहा गया, वो दिव्य प्रकाश उनको
जो सदा सुंदर, मैंने तुम्हें पहचानने में, प्रेम करने में और कितने देर कर दी, है ना। उन्होंने क्या किया, बोलने लगे और परमेश्वर से वो क्या किया, वो प्रार्थना करने लगे। जब तुम मुझसे निवास करते थे तो मैं क्षीण हो रहा था, मैं तुम्हें शून्य से खोजता था, हालांकि तुम हमेशा मेरे साथ थे। अब मैं केवल तुम्हारे लिए भूखा और प्यासा हूँ, मैं इस महान शांति के सामने टूटा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ। मैं ये कई सारे बातें वो क्या किया, वो कहने लगे, प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से। कभी कभी वो रोता रहता था परमेश्वर के सामने, प्रभु क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे, क्या तुम्हारा क्रोध सदा बने रहेगा। फिर भी परमेश्वर की कृपा से अगस्टिन का ये रूपांतरण क्या हो गया। तो यहाँ से वो एक शक्तिशाली गवाह बन गया और जितने भी कई लोग उनको मसीह की ओर अग्रसर किया। उनकी माँ संत मोनिका ने उनको उद्धार के लिए बहुत प्रार्थना की थी कि वो उद्धार पाए, और अंत में परमेश्वर ने क्या किया, उनको उत्तर दिया। तो उनका संत अगस्तिन के जीवन में हम देखते हैं कि कई सारे उन्होंने पढ़ाई की, एक विद्वान भी था, 100 से ज्यादा किताबें भी लिखे हैं, लेकिन कई सारे किताबें उन्होंने लिखे, लेकिन उनका जीवन में कई सारे कुछ भूल त्रुटि उनका जीवन में था, जो कि संसार में, भोग विलास में और झूठी शिक्षा के ये में बीच में वो क्या गया था, घेर गया था। तो लेकिन परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने, परमेश्वर ने भी क्या किया, उनको बातें किया और उन्होंने परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना भी किया, अपने आप को पश्चाताप किया। तो यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है अगस्तिन की मृत्यु 28 अगस्त 430 में हो गया, और जब वो 75 ईयर्स के था, और वेडल द्वारा हिप्पो को घेराबंदी के दौरान हुई थी। उनकी विरासत उनके लिखने में माध्यम से जीवित रही, जिनके द्वारा और जो शादी और मसीह के सिद्धांतों को कई सारे लोगों ने इनको पढ़ने लगा। उनका जीवन से हमें कुछ विषय को हमें देखेंगे कि अनुग्रह की शक्ति, जो अगस्तिन की शिक्षा में हमें मसीह में अनुग्रह की केंद्रीयता को याद दिलाता है। हम अपने प्रयासों से खुद को नहीं बचा सकते हैं, ये केवल परमेश्वर की कृपा से ही है। हम उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ये सत्य हमें विनम्र बनाता है और हमें प्रतिदिन प्राप्त होने वाला अनुग्रह के लिए आभार व्यक्त करता है। यहाँ से हमें देखने के लिए मिलते हैं अनुग्रह और शक्ति हमारा साथ भी, परमेश्वर हमारा साथ है। कई सारे समय में हम परमेश्वर के, हम कितने भी वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक एक समय में ये संसार हमें खींच लेता है। ये संसार की बातों में, संसार की बुराई में कभी हम क्या कर देते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह शक्ति हमारा साथ है। हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की हमें माफी मांगे। कई सारे समय में जब हम भटक जाते हैं, पाप में हम गिर जाते हैं, परमेश्वर से हमें दूर हो जाते हैं, तो हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। हम अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के पास जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर वो क्या है, उसके अनुग्रह की शक्ति हमारे जीवन में क्या करेगा, न देगा। दूसरा विषय हम क्या देखते हैं, प्रार्थना का महत्व के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। अगस्टिन की माँ ने, मोनिका ने, अपने बेटे के परिवर्तन के लिए ईमानदार से वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि अगस्टिन की आत्मा के लिए उनके वफादार प्रार्थना हमें उन लोगों के उद्धार के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, जिन्हें हर जो प्यार करते हैं, हम जो लोगों को हमें प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमारा आस पास पड़ोस, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए, ताकि उनका जीवन उद्धार की ओर चले। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलता है, जो अगस्टिन की माँ अगस्टिन के लिए वो क्या कर रही थी, वो रात दिन वो प्रार्थना कर रही थी, अपना आंसुओं को परमेश्वर की ओर दे रहे थे। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलता है, जब कोई भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए हमें क्या करना चाहिए, उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के सामने हमें घुटने टेकना चाहिए, ताकि उद्धार पाए और ईमानदारी से सेवा करे। तो इस तरीके से हमारे जीवन को भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सामने
लेके खड़ा करना चाहिए कि जिससे हमें प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर की ओर मोड़ के संसार की ओर चले जाते हैं उनके लिए भी हमें दुआ करना चाहिए। भाईचारा बनाए रखने के लिए जो जो लोग हमारा हम जानते हैं पहचानते हैं उनके लिए, जो कि परमेश्वर से भटक के और दूसरे ओर चले जाते हैं उनके लिए। कई सारे लोग हैं जो कि ईमानदारी से और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। उनका जीवन में प्रार्थना का महत्व वो लोगों को पता नहीं है। लेकिन प्रार्थना जो कि मसीह का जीवन में एक श्वास है, जो कि हम श्वास, जब हम प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक श्वास है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। मोनिका जो कि उनकी अगस्तिन की माँ का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और अगस्तिन के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार उनका जीवन में किया। और वो क्या किया, वफादार का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और अगस्तिन के जीवन को परमेश्वर ने क्या कर दिया, फिर बदल दिया। और हमें तीसरे विषय में क्या देखने के लिए मिलता है इस कहानी से, कि सत्य और विनम्रता की खोज। सांसारिक सुखों को जो कि तलाश से लेकर मसीह में शांति पाने के लिए अगस्तिन की अपनी यात्रा हम सभी के लिए एक सबक है। सत्य की खोज के लिए विनम्रता और परमेश्वर के सत्य द्वारा परिवर्तन होने के लिए इच्छा की आवश्यकता होती है, जैसा कि अगस्तिन ने अपने जीवन में अनुभव किया था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर अक्सर खुद को हमारा सामने प्रकट करने के लिए व्यक्तिगत संगत के माध्यम से वो क्या करते, काम करते हैं। अगस्तिन के जीवन में उन्होंने सुख विलास, है ना, शांति पाने के लिए संसार में वो क्या कर रहा था, वो भटक गया था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनका जीवन में, जो कि कई सारे गलत शिक्षाओं में वो फंस गया था। लेकिन हमें यहाँ ये देखने के लिए मिलता है कि सुख विलास के द्वारा हम परमेश्वर को हम खोज नहीं सकते हैं। हमें विनम्रता होना चाहिए, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए, अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, ना बात करेगा। तो यहाँ से हमें सत्य और विनम्रता के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। और हिप्पो के अगस्तिन के जो प्रार्थना है कि वो संत अगस्तिन के जीवन के द्वारा शिक्षाओं के लिए आपको हमें परमेश्वर को हमें क्या धन्यवाद देना चाहिए। और उन्होंने अपने कृपा और सत्य की खोज के विनम्रता में आवश्यकता के बारे में वो बताया। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। हमें क्या किया, हमारे जीवन में अगस्तिन के जीवन के द्वारा हमारे जीवन को हम परखें। हम कितने भी विद्वान हो, कितने भी डिग्री हासिल किया हो, लेकिन परमेश्वर के सामने हम जीरो है, परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आएगा, नम्रता नहीं आएगा और ढीठ अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। अपने आप को बढ़ावा ना करें, हम अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के सामने माफी मांगे और रो रो के परमेश्वर के पास आए। चाहे हम कितना भी विद्वान हो, कितना भी हम धनशाली हो, लेकिन हम परमेश्वर के सामने। इसलिए मेरे प्यारो, हमारे जीवन को हम जांचे परखे और अगस्तिन के जीवन के द्वारा, जैसे कि उनकी माँ उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम भी अपने परिवार में अपना परिजनों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि बच्चे अगर परमेश्वर की ओर नहीं है और वो संसार की ओर मोड़ चुका है, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, वो पश्चाताप के साथ प्रभु में आए। तो और कलीसिया के काफी सारे लोग भी हो सकते हैं जो कि परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं आते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, उपासनालय में नहीं आते हैं, जूम मीटिंग में नहीं आते। हम उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन ले आए, ताकि उन्होंने उद्धार को जाने, परमेश्वर के उद्धार को जाने, विश्वास में आगे बढ़े और प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। इसलिए प्रार्थना को हमारे जीवन में महत्व देना बहुत जरूरी है। प्रभु आज हमें यूसुफ के जीवन के द्वारा, सेंट जो हमें अगस्तिन के द्वारा, प्रभु हमें कई सारी बातें हमें शिक्षा दी हैं। तो हमें उन शिक्षा को हमारे जीवन में लागू करके हम प्रभु के लिए हम आगे बढ़े और विश्वास में विनम्रता के साथ और प्रभु में पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह और कृपा हमारे लिए बहुत है। और उनकी शक्ति प्रार्थना के द्वारा और विनम्रता के द्वारा हम खोज करें। तो वो ये छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। इस समय में मैं ब्रदर को देना चाहूंगा। थैंक यू पास्टर जी।
परमेश्वर आपको आशीष करें, आपके सेवक को आशीष करें। हम आखिरी प्रार्थना करेंगे प्रिंस, सभी आंखें बंद कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु। आज का दिन, आज का समय आपने दिए प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो कुछ भी मीटिंग हुआ है प्रभु जी, और आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार हुआ, ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी वचन प्रचार किया गया है प्रभु जी, सभी के हृदय में मैंने मुझसे को बात करने का ऐसा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, और भी हम लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ सके, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।